दोस्तों नमस्कार। पुलगाई कांड के बाद हमने बहुत कुछ देखा, तुरंत होती हुई उन ट्वीट्स की जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ट्रेंडिंग में आते हुए उन हैशटैग की जिनकी अभी भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन किया नहीं गया यहाँ पे तो कुछ ऐसी प्रश्न जो प्रशासन से करना चाहिए था। देश में लॉकडाउन के चलते 100 से 200 लोग एक जगह पे कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? अगर एक फेक मैसेज की वजह से ये पूरा कांड हुआ है तो उस फेक मैसेज को आईटी सेल डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाया? डिटेक्ट किया गया था तो इसके बारे में जनता को बताया क्यों नहीं गया? जब पुलिस उस जगह पे पहुंची तो पुलिस का काम था वो दोषी है या फिर नहीं ये बाद में देखना। सबसे पहले उनको जो थाना है वहां पे लेके आना और फिर उनके बाद जरूरी कार्रवाई करना। यह सब ना करते हुए पुलिस ने उन दंगाइयों के हाथों में उस संत को उठा दिया। ऐसा क्यों किया? एक वीडियो के द्वारा साफ साफ इन सभी चीजों को हम यहाँ पे देख सकते हैं। वो ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था उसको भी मार दिया गया। तीन तीन जान एक जगह पे चली गई और उसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में अभी भी बहुत ज्यादा कुछ फास्ट फॉरवर्ड एक्शंस नहीं लिए जा रहे हैं। ऐसा क्यों? इन प्रश्नों को छोड़ के हम कुछ कर रहे हैं तो इसे किसी जाति और किसी रिलीजियन से जोड़ने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। बना रहे तो उन कुछ मीम्स को बना रहे हैं जिससे हिंदू और मुसलमान के बीच में एक दंगा भड़का भड़क सकता है। आखिर कब तक हम ऐसे अपने आंखों पे पट्टी डालते हुए सरकार की हर गलत काम को जाति की और संप्रदाय के स्तर पे देखते हुए माफ करते रहेंगे? कब तक हम ये सोचते रहेंगे कि एक बंटवारा जो कुछ 70 साल पहले हुआ था उसकी बेसिस पे आज भी देश का एक मुसलमान पाकिस्तानी है, उसका ईमानदारी हिंदुस्तान की मिट्टी से नहीं पाकिस्तान की मिट्टी से है? कब तक हम उल्लू बनते रहेंगे उन बातों को सुन के जहाँ पे कहा जाता है 2050 तक हिंदू और मुसलमान की संख्या बराबरी में आ जाएगा? आज की स्थिति पे आप अगर देखो तो मुसलमान तकरीबन तकरीबन हिंदुस्तान में है 20 करोड़। उनको अगर डबल होना है या फिर उनको अगर उस स्थिति में आना है जहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों की संख्या समान हो जाए तो उसके लिए कुल पॉपुलेशन होना पड़ेगा 13,000 करोड़, जो कि होगा अब नहीं 2000 सन 2281 में। तो यानी उस समय में जब 13,000 करोड़ की पॉपुलेशन होगा तब हिंदू और मुसलमान दोनों की जो पॉपुलेशन है वो समान स्तर पे आएगा। जैसा ऐसा होना बहुत ही एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो कि कभी भी नहीं हो सकता। यानी जो माइनॉरिटी है वो हमेशा माइनॉरिटी ही रहेंगी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि देखो पाकिस्तान, देखो बांग्लादेश, यहाँ पे हिंदू 20% थे वो घट के 7 हो गए हैं, पाकिस्तान में 1% से भी कम रह गए हैं। ऐसा क्यों हुआ है? इसके लिए हम इस समय में पंजाब की एग्जाम्पल आपको देना चाहेंगे। देखिए, जहाँ पे भी माइनॉरिटी घट जाता है वहाँ पे क्रॉस कल्चर मैरिज एक बहुत बड़ा इशू या फिर पॉइंट आप समझ सकते हैं। एक जगह पे जब एक ग्रुप बना के लोग रहते हैं तो आपस में शादी रचाते हैं या फिर कुछ और कार्य करते रहते हैं जिनसे कि वो उनकी जो मतलब आप समझ सकते हैं एक बैलेंस है, उनकी जो स्थिति है जनसंख्या की वो मेंटेन होती रहती है। जब वो लोग छोटे छोटे हिस्सों में बट जाते हैं और किसी और रिलीजियस के साथ उनकी शादी होती रहती है तो ऐसे में इन क्रॉस कल्चर मैरिजेस की वजह से वो जगह और भी छोटा हो जाता है और उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे घटने लगती है। जैसा कि आज के समय पे पंजाब में हुआ है जहाँ पे मुसलमानों की जो स्थिति है वो सबसे कम है हिंदुस्तान की किसी भी और इलाकों के हिसाब से। तो क्या यहाँ पे हमने उनके साथ बुरा बर्ताव किया या फिर उनको काट के फेंक दिया? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये एक नेचुरल फ्लो है जो कि क्रॉस कल्चर मैरिजेस की वजह से होता है, जिसको समझने की जरूरत है। आज देश की एक कैंसर हॉस्पिटल भी एक ऐसा विज्ञापन के लिए माफी मांगता है जहां पे साफ साफ लिखा हुआ होता है कि मुसलमानों को अगर इस हॉस्पिटल में आना है तो उनको कोरोना पॉजिटिव सर्टिफिकेट के साथ आना है वरना ना आए, जिसके लिए वो दूसरे दिन माफी मांगता है। तो मतलब क्या हम समझ सकते हैं बड़े से बड़ा शिक्षित से शिक्षित और अशिक्षित ऐसा ये भी व्यक्ति हैं जो ये मानते रहते हैं कि मुसलमान इस देश में अब मतलब इस देश को खराब करने में 100% अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। देखिए, बहुत खून बहा के बहुत कुछ इतिहास में होने के बाद हम एक साथ जुड़े हैं। अगर इस बार हम टूट गए ना तो इसको जोड़ना नामुमकिन हो जाएगा। और सोच के देखिए, 80 करोड़ लोग एक तरफ, 20 करोड़ लोग एक तरफ, इतनी बड़ी पॉपुलेशन जब आमने सामने टकराएगा तो ये देश क्या बचेगा? नहीं बचेगा। लाइफ स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं रहेगा। और सोच लीजिए, भारत उस जगह से फिर से स्टार्ट होगा जहां पे आज़ादी के बाद था, शायद उससे भी पीछे चला जाए, जहां पे क्वालिटी ऑफ लाइफ नाम की कोई भी चीज ना रहेगी। तो बेवकूफ मत बनिए, इस तरीके की मीम्स को शेयर मत कीजिए। देश में जो सांप्रदायिकता को भड़का के दंगे की प्लानिंग की जरिए उस पर पानी डालिए और आपस में भाईचारा बनाते रहिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि दोस्ती, इंसानियत और विश्वास इन चीजों से बढ़ के कभी भी कोई धर्म ना था ना हो सकता है।
तो किसी भी इंसान को अपने धर्म की बेसिस पे नहीं, उसकी व्यक्तिगत जो नीति है उसकी वजह से आप परखें। वो अच्छा व्यक्ति है तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, वो बुरा व्यक्ति है तो उनके साथ वैसा व्यवहार करें, ना कि किसी की धर्म, किसी की रिलीजियस की बेसिस पे उनके साथ बर्ताव करें। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती निवेदन करना चाहते हैं कि किसी के साथ भी बुरा सलूक मत कीजिए। अभी की स्थिति में कोई भी जो भी मतलब सक्षम है किसी की भी मदद करने में मदद करे, दूसरों की मदद को स्वीकार करे। देश में हिंदू मुस्लिम की बढ़ती हुई जो प्रतिक्रिया है उनको रोकने के लिए सभी अपना दिमाग का इस्तेमाल करें, बुद्धि का इस्तेमाल करें और फेक न्यूज़ पे विश्वास ना करें। मैं मिलूंगा ऐसा ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। ये कोई हिंदू मुस्लिम या कोई ऐसी सांप्रदायिकता इसमें नहीं है। ये हमला जो हुआ है सांप्रदायिकता इसमें है नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है, गलत फहमी के शिकार हुए हैं। उस रात जिस वक्त ये घटना हुई, ये जो साधु थे वो जाना चाहते थे गुजरात, उनको रोका गया। दूसरे दिन सुबह महाराष्ट्र सरकार के साथ कोई सलाह मशवरा करके इनके बारे में निर्णय हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। दुर्भाग्य की बात है। लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, इसमें कोई भी सांप्रदायिक बात है नहीं। 100 से भी ज्यादा लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिनको 30 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी मिली है।